ईशा और मच्छरदानी वाला रोमांस। प्यार के जाल में फंसे पति और पत्नी। शुरू हुई इनकी अनोखी लव स्टोरी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज फिर एक बार शुरू हो चुका है पति और पत्नी यानी कि सूरज और ईशा का सैयारा वाला रोमांस। और इस बार इनका रोमांस का बहाना है ये मच्छरदानी। असल में ईशा तो पहले काफी गुस्से में है क्योंकि सूरज तो उनकी बात ही नहीं मान रहे। तभी तो देखिए कैसे खुद पर वो गुस्सा निकाल रही हैं और गुस्से ही गुस्से में फंस गई हैं वो इस जाल में। बिंदिया तुम्हारी दोस्ती का फायदा उठाएगी। वो तुम्हें पाने की जिद में तुम्हें बर्बाद कर रही है सूरज, और तुम हो कि आंखों में पट्टी लगा के बैठी। तभी वहाँ पर पहुँचते हैं सूरज जो ईशा को चिढ़ाने लगते हैं। ऐसे में ईशा और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और दोनों के बीच शुरू हो जाती है खट्टी मीठी नोक-झोंक। पहली बार देख लो, मच्छर से बचने के लिए लगाया गया मच्छरदानी मेरे साथ खुद फंस गया। मैं तो इस जाले से निकल जाऊंगी, लेकिन तुम जिस जाल में फंसे हो उसका उससे कैसे निकलोगे? लेकिन ये नोक-झोंक जल्द ही प्यार में बदल जाती है जब दोनों इस मच्छरदानी में फंस जाते हैं और फिर होती है इनकी आंखें चार और शुरू होता है इनका प्यार। बॉटल का ढक्कन अच्छे से नहीं लगा सकते थे, बिस्तर गीला कर दिया। सही, गलती करो और फिर माफी भी मत मांगो। और कभी अपनी आदतें भी मत बदलना। सूरज जी हमेशा का है तुम्हारा। भाई सूरज और ईशा में प्यार तो बहुत है, लेकिन इनके रिश्ते में दरार बनकर आ गई है बिंदिया और इसी बात से ईशा परेशान है। यही बात वो सूरज को समझाने की कोशिश कर रही है कि बिंदिया झूठ बोल रही है और वो अंधी नहीं है। ऐसे में सूरज करता है खुलासा कि उसे सब कुछ पता है क्योंकि उसने बिंदिया और ईशा की बातें जो सुन ली थी। ऐसे में उसके सामने सच का खुलासा हो चुका है। भाई बिंदिया के झूठ से सूरज का दिल जरूर टूटा है, लेकिन अब सूरज और ईशा मिलकर उसे सबक जरूर सिखाएंगे। सूरज, तुम इतने गुस्से में क्यों? मेरी कोई बात का बुरा लगा? धोखा और दर्द ही देता है ईशा जी। दोस्ती में धोखा खाया हूँ। हाँ ईशा जी, मैंने आपके और विद्या के बीच की बात सुनी। पता है ईशा जी, विद्या की दोस्ती की मुझे आईने जैसे लगती थी। मैं कभी भी उसके सामने नकाब लगा कर नहीं है। उसने मेरी दोस्ती और विश्वास का फायदा उठाया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विद्या इस हद तक जाएगी। तो एक्चुअली ये नेट से पहले क्या हुआ था कि बिंदिया ईशा को चैलेंज करती है कि हमारी 25 साल की दोस्ती है और तुम्हारा 8 महीने का रिश्ता, देखते हैं कौन जीतता है, कौन सूरज को पा सकता है।
तो फिर ईशा वही थॉट्स में, उसे नींद नहीं आती है और ईशा गुस्से में नेट खींच देती है, तो वो नेट में ईशा उलझ जाती है, वो निकलने की कोशिश करती है, नहीं निकल पाती, तभी सूरज आ जाता है और वही थोड़ी सी बिल्कुल, एक्चुअली सूरज पहले से ही गुस्सा है ईशा जी पे, तो कहीं ना कहीं टॉन्ट मारता है कि मतलब मच्छरदानी मच्छरों से बचने के लिए लगाए जाते हैं और पहली बार देख रहा हूँ इंसान इसमें फंसा हुआ है। वहीं पे ईशा जी गुस्सा हो जाती हैं एंड फंसी रहती हैं एंड देन एक प्यारा सा मोमेंट जाता है क्यूट सा, जो कि हमेशा हमारे शो में होता है। इट्स ए यूनिक पर्सनालिटी ऑफ आवर शो जो आंखों से आंखों से एंड ये सारी चीज़ें होती है। एंड उसके बाद सूरज ईशा जी बड़बड़ करते ही रहती हैं, लेकिन सूरज कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, चले जाता है। एक्चुअली सूरज ने भी एक टाइम पे, आपको पता चलेगा, सूरज ने भी सुन ली थी ये चैलेंज वाली बात, तभी सूरज कुछ बोल नहीं रहा है, तो ईशा वो बोलती जाती है कि तुम्हारा हर बार का है, अपनी मनमानी करो, मुझ पे कभी भरोसा नहीं करते। ईशा क्योंकि इतना समझा रही है कि बिंदिया अंधी नहीं है, वो झूठ बोल रही है, मेरी बात पे यकीन करो, तो इसलिए ईशा भी चिढ़ गई है वो बात से। फिर ईशा रोकती है सूरज को कि क्या हो गया, इतने चुप क्यों अचानक से, वरना तुम मुझसे लड़ते। फिर सूरज अचानक ब्लास्ट होता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया था। एक्चुअली वो कहावत है ना, 25 साल की जो गहरी दोस्ती है, एक ट्रस्ट है सूरज को बिंदिया के ऊपर, वो ट्रस्ट आज ब्रेक हुआ है, तो सूरज अंदर से पूरी तरह से हिल चुका है और वो ईशा जी के सामने वो सारी चीज़ें रखता है कि मतलब बिंदिया और मेरी जो दोस्ती थी वो आईने जैसी थी, कभी नकाब पहन के नहीं गया उसके सामने मैं, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया ईशा जी। सो यही सारी बातें ईशा जी से कहता है वो, और कहीं ना कहीं ईशा जी भी उसे समझती हैं। और ये अच्छा हुआ कि देखा, वरना ईशा बोलती रहती, सूरज कभी नहीं समझ। एक्चुअली बिकॉज बिंदिया हमेशा चाल खेल जाती है पूरे परिवार के सामने और ईशा जी को गलत साबित किया इस बार। क्या हो क्या गया ईशा जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बिंदिया मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? विद्या मेरे बचपन की दोस्त है और आप मेरी पत्नी। वैसे इससे पहले शुरू थी सूरज और ईशा की नोकझोंक, क्योंकि सूरज ये मानने को तैयार ही नहीं था कि बिंदिया झूठ बोल सकती है और सूरज का कुछ बुरा चाह सकती है। ऐसे में ईशा उसे समझाने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन सूरज सुनने को तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में हो गई थी लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई में भी सूरज और ईशा का प्यार एक दूसरे के लिए साफ देखने को जाहिर है। पर बिंदिया की सच्चाई मैं तुम्हारे सामने जरूर रखूंगी। बिंदिया पे शक करके आप मेरा दिल दुखा गए ईशा जी। सूरज, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम बिंदिया को दिल से दोस्त मानते हो। काश वो भी दोस्ती का मतलब समझ पाती। कहना क्या चाहती है? यही कि बिंदिया जो भी कर रही है ना, उसके पीछे कोई खास वजह है और इसका पता मैं जरूर लगा के रखूंगी। आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करके और कुछ नहीं। तुम अपनी दोस्त के बजाय अपनी पत्नी पर जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकते। ये ताबीज दिखाई दे रहा है ना आपको? ये बिंदिया ने बांधा था जब मैं गुंडागर्दी के रास्ते पर उतरा था, ताकि मैं सुरक्षित रहूं। ये ताबीज देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि बिंदिया मेरा बुरा चाहेगी? ये मंगलसूत्र पति की लंबी उम्र के लिए पहना जाता है, जिसे मैंने पूरे दिल से विश्वास के साथ पहना, तुम्हारे लिए हर व्रत किए। मेरा प्यार भी तुम्हारी दोस्ती से कम नहीं है सूरज। 25 साल की गहरी दोस्ती है मेरे और बिंदिया के बीच। माना हमारा रिश्ता 8 महीने से, पर हमने 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया। खैर लड़ाई तो खत्म तब हुई जब सूरज को सच का पता चल गया। अब इसके बाद सूरज पहुंचा है उस फर्जी डॉक्टर के पास, क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा, जो खेलेंगे सूरज और ईशा बिंदिया के खिलाफ, क्योंकि बिंदिया का पर्दाफाश जो करना है सभी घर वालों के सामने। मैं अच्छे से जानता हूँ कि बिंदिया देख सकती है। तू और बिंदिया दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं और ऐसे धोखाधड़ी के चक्कर हॉस्पिटल में ताला लगेगा। और अगर तू चाहता है कि ये सब कुछ ना हो, तो चुपचाप मेरा एक काम करना।
आप जैसे बोलो ठीक है जी। वो इसलिए डरा था क्योंकि बिंदिया का ही डॉक्टर है, वो बिंदिया के ही इशारों पे चल रहा था अभी तक, क्योंकि बिंदिया उसे कुछ पैसे पानी का कुछ लालच दी थी। तो क्योंकि आप सभी को जैसे कि पता है कि आप लोगों ने देखा भी ये बिंदिया बाऊजी ये सब लोग गेम खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी उसमें शामिल कर दिया गया था। लेकिन सूरज को ये बात पता चल जाती है और वो डॉक्टर को पकड़ता है और डॉक्टर को बोलता है अब मैं जैसा बोलूँगा तुझे वैसा करना है। सो उसके आगे जो भी हुआ वो सब तो विद्या का सच इन शॉर्ट सबके सामने लाना था। मैं और सूरज हमें पता चल गया, बट परिवार वालों के सामने लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एग्जैक्टली इसलिए ये सब होता है। दिस इज ऑल। तो भाई अब देखना होगा कि कैसे सूरज और ईशा मिलकर बिंदिया का पर्दाफाश करते हैं और सच का खुलासा करते हैं। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप जल्दी से इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।